नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लगन में मंगल का क्या रोल होता है या फिर मंगल का महत्व कितना होता है। हर एक स्थान में यदि मंगल है तो उसके जो परिणाम होंगे वो कुंडली में जातक के जीवन में किस प्रकार से मिल सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यह जो कुंडली है वो सिंह लगन की कुंडली है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम स्थान है वहां पर 5 अंक लिखा गया है। तो जो 5 अंक होता है वह सिंह राशि का होता है। इस वजह से यह जो कुंडली है वह सिंह लगन की कुंडली है। तो हम चर्चा करेंगे मंगल हर एक खाने में इसके जो परिणाम है, उसका जो प्रभाव है वह किस प्रकार से हो सकता है। मंगल की जो 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, जैसे कि वृश्चिक राशि जो है वह चौथे स्थान पर आ रही है और जो मेष राशि है वह आपके मतलब सिंह राशि की कुंडली में भाग्य स्थान में आने वाली है, आ रही है। तो यहाँ पर केंद्र और कोण स्थान का अधिपति मंगल है। इस वजह से मंगल ये जो ग्रह है वह सिंह राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह ग्रह माना जाता है। इस ग्रह की जो प्लेसमेंट है, मतलब यह ग्रह कौन से स्थान पर है, इसी पर आपकी कुंडली की बहुत सारी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यदि मंगल आपके प्रथम भाव में होगा, मतलब यहाँ पर यह लगन भाव है, इसे प्रथम भाव भी कहा जाता है। तो यदि प्रथम भाव में यदि मंगल है तो ऐसी जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली कही जाती है। इनका जो प्रोग्रेस होता है वो जीवन में काफी अच्छा देखा जा सकता है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा करेजियस होते हैं, धैर्यवान होते हैं, धैर्यशील होते हैं, साहसी होते हैं, एम्बिशियस नेचर के होते हैं, काफी क्विक होते हैं, काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, सीधे सीधे होते हैं। इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनकी जो निर्णय क्षमता होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हार्ड वर्किंग कैपेसिटी भी इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर थोड़े से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो भावनाएं होती है थोड़ी की तीव्रतम होती है, तो इसी वजह से इनकी जो वाणी वगैरह होती है कभी कभी तीखी देखी जा सकती है। लेकिन जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं और गोल ओरिएंटेशन इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार घर का जो सुख होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लक फैक्टर जो कहते हैं वो जीवन में काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यदि मघा नक्षत्र में यदि मंगल है तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी जॉब है इसमें या फिर इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी जॉब है उसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इनके स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे कटना छिलना या फिर ऐसी जो बातें हैं वो हो सकते हैं। खास करके पेट या फिर पीठ के बारे में जो प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि पूर्वा नक्षत्र में ऐसे व्यक्ति है वो तो थोड़ा सा अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है और उनको वो मिलता भी है। उसी प्रकार भाई बहनों का सुख होना, खुद की गाड़ी होना, खुद का घर होना, यह भी बात यदि आपके प्रथम भाव में सिंह राशि में मंगल होगा तो ये सभी प्रकार की जो अधिभौतिक सुख है वो आपको मिलते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो मंगल है यदि प्रथम भाव में सिंह राशि का होगा तो आपके लिए आपकी जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली हो जाती है। उसी प्रकार उत्तरा नक्षत्र में होगा, जैसे कि हमने कहा कि मघा नक्षत्र या फिर पूर्वा नक्षत्र में जो मंगल है, उत्तरा नक्षत्र में भी ये जो मंगल है वो काफी अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर इस मंगल के साथ यदि रवि है तो फिर ऐसी जो कुंडली है जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ती है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। यदि मंगल के साथ राहु, केतु, शनि है तो स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जो मंगल है वो काफी अच्छा और शुभ फलदायी माना जाता है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके द्वितीय भाव में मतलब कन्या राशि में होगा तो द्वितीय भाव का जो मंगल है वो भी काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको भी धन का जो सुख होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। धन की प्राप्ति भी काफी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। पैसे के प्रति इनकी जो अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं लेकिन जीवन में काफी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है, कभी कभी वाणी की वजह से म्यूचुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार माँ की जो तबीयत है वो भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। आंखों के बारे में, खुद को आंखों के बारे में बीमारियां हो सकती है। इनकी जो भूख होती है वो काफी ज्यादा होती है। तीखा खाना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी हो सकता है। भाई बहनों का सुख थोड़ा कम मिल सकता है। अब यहाँ पर
जो नक्षत्र आते हैं वो उत्तरा, हस्त और चित्रा। चित्रा नक्षत्र का जो मंगल होता है वो थोड़ा सा सेल्फिशनेस इनमें थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है, तीखी वाणी इनमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो कन्या राशि का जो मंगल है वो भी काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। इसे भी, इस प्रकार की जो कुंडली है इसको भी आप राजयोग कार्य कुंडली कह सकते हैं, क्योंकि धन का सुख इन्हें काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। इनको पेट के बारे में जो बीमारियां हैं वो हो सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो द्वितीय भाव का जो मंगल है वो भी काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके तृतीय भाव में माने के तुला राशि में यदि मंगल होगा तो ये जो मंगल है बहुत ही अच्छा माना जाता है। तुला राशि का यदि मंगल तृतीय भाव में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, किसी से भी नहीं डरते, किसी परिस्थिति से नहीं, कोई किसी व्यक्ति से नहीं। लेकिन इनका जो दमखम होता है, कभी कभी होता क्या है, कई ऐसे जो लोग होते हैं कि बाहर से तो वो बहुत नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर का जो दमखम होता है, अंदर की जो इच्छा होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं। इनका जो रहन सहन होता है वो काफी थोड़ा फ्लैशी हो सकता है, काफी ज्यादा एडवांस हो सकता है। अधिभौतिक सुख के प्रति इनके जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं रिलेशनशिप इनके काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। तो तुला राशि के जो तृतीय भाव का जो मंगल है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर भाई बहनों का सुख है उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार यदि शुक्र आपके कुंडली में ठीक नहीं है, शुक्र की या फिर सप्तम में जो कि मंगल शनि है उसकी अगर ये ठीक नहीं है तो थोड़ा सा आपको विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ये जो मंगल है वो कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपकी जो संपूर्ण कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक होती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो तृतीय भाव का जो मंगल है खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते, कभी किसी से हेल्प या वगैरह मदद लेना पसंद नहीं करते, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। उसी प्रकार इनको किडनी के रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन तृतीय भाव का जो तुला राशि का मंगल है वो शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा तो चतुर्थ भाव का वृश्चिक राशि का मंगल का कुंडली इसे मांगलिक कहते हैं। लेकिन मंगल अकेला अगर चतुर्थ भाव में होगा तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके मैरिटल हैप्पीनेस या फिर विवाह सुख में नहीं करेगा। उसी प्रकार ऐसा ही मंगल यदि आपके लगन में है, मतलब सिंह राशि का होगा, तो भी बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं देता। तो यह बात जान लीजिए, इस मंगल के साथ यदि कोई अन्य पाप ग्रह है जैसे कि शनि है, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, इस प्रकार के जो ग्रह योग अगर बनते हैं तो फिर थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन अकेला जो मंगल है वो यदि 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में होगा तो वो जो कुंडली मांगलिक तो कहलाती है, लेकिन मांगलिक दोष या फिर विवाह सुख में बहुत बड़े प्रॉब्लम ऐसा जो मंगल है वो नहीं करता। तो यदि चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि का मंगल होगा तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो माँ होगी वो काफी स्ट्रिक्ट नेचर की होगी और आपकी जो माँ होगी वो थोड़ी कमांडिंग होगी और उन्हीं के आधार पर आपका जो घर है वो चल सकता है। मतलब उनका जो डिसीजन है वो काफी ज्यादा प्रमाण होगा। तो माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है और उसका जो प्रभाव होता है वो भी आपके ऊपर काफी ज्यादा देखा जा सकता है। घर के जो लोग हैं थोड़े से डिसिप्लिन होते हैं। आपके घर में कोई ना कोई तो व्यक्ति डिसिप्लिन की जो भी डिपार्टमेंट है उससे रिलेट ज्यादा करेगा। तो यह बात इनमें देखी जाती है। अधिभौतिक सुख के जो सभी संसाधन है वो आपके घर में पाए जाते हैं। खुद का घर होना, अब ये जो प्रश्न है वो काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो यदि आपके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि का मंगल होगा तो आपका खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी, या फिर आपके जो सपने हैं अधिभौतिक सुख के प्रति वो पूरे हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यदि इस प्रकार की जो कुंडली है, मतलब चतुर्थ भाव में यदि वृश्चिक राशि का मंगल होगा तो उसे राजयोग कारक कुंडली कहलाती है। मतलब राजयोग कारक का मतलब यही है कि आपको जो सक्सेस रेट है आपके जीवन का वो काफी अच्छा देखा जा सकता है, अपॉर्चुनिटी आपको काफी ज्यादा मिल सकती है। अब यहां पर करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। यदि विशाखा नक्षत्र में मंगल है तो 2-3 जो बातें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। भाई बहनों का सुख या फिर पिता का सुख थोड़ा कम हो सकता है। उसी प्रकार यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल है तो माँ को किसी न किसी प्रकार की व्याधि हो सकती है या फिर माँ का सुख कम मिलना, इसके बारे में भी ये जो मंगल है वो प्रभावित हो सकते हैं। इस मंगल के साथ यदि शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून इस प्रकार के ग्रह योगों का कुयोग होगा तो घर में कभी ना कभी ऐसे कोई बड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। घर में चोरी होना, घर को आग लगना, इस प्रकार की जो बातें हैं
वो हो सकती है। लेकिन इस रवि के साथ इस मंगल के साथ यदि रवि है तो ये जो कुंडली है बहुत ही अच्छी कहलाती है, लेकिन आपके विवाह सुख में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये कर सकती है। लेकिन आर्थिक स्तर के बारे में देखा जाए तो इसे भी राजयोग कारक कुंडली कहते हैं। अगर रवि मंगल है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मंगल यदि वृश्चिक राशि का आपके चतुर्थ भाव में होगा तो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके पंचम भाव में होगा धनु राशि का, तो धनु राशि का जो मंगल आपके पंचम भाव में होगा वो भी बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि इसे कौन स्थान कहा जाता है और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो है वो थोड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो मंगल है भाई बहनों का सुख काफी अच्छे तरीके से दे सकता है। उसी प्रकार इनके जो पिता होते हैं वो भी इनके मतलब जो सोसाइटी में काफी इनकी जो इमेज होती है, इनकी पिताजी की इमेज होती है वो काफी अच्छे देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति मतलब जिनके पंचम भाव में धनु राशि का मंगल है वो आउटडोर स्पोर्ट्स में भी काफी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल होते हैं, दमखम इनमें काफी ज्यादा देखा जाता है। पॉलिटिक्स में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन्हें घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है, लोगों के इर्द गिर्द जाना ज्यादा पसंद आता है और इनकी एक इमेज होती है जो कि काफी अच्छे होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड देखे जा सकते हैं, काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इनमें देखे जाते हैं, थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट भी होते हैं और इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप में ऐसे जो व्यक्ति हैं वो आ सकते हैं। अब यहाँ पर यदि महिलाओं के कुंडली में यदि पंचम भाव में धनु राशि के मंगल होगा तो काफी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन यदि मूल नक्षत्र में यदि मंगल है तो जब भी गर्भ धारणा करते हैं तब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, या फिर संतान का सुख कम मिलना, उनसे इंटरेक्शन अच्छे नहीं रहना, इस प्रकार की बातें हो सकती है यदि मूल नक्षत्र में मंगल है। तो यदि पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा यदि नक्षत्र में यदि मंगल है तो ऐसी कोई बातें प्रॉब्लम आपको नहीं आती। लेकिन कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये धनु राशि का जो मंगल है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। कभी ना कभी जीवन में पैरों के मामले में इंजरीज वगैरह हो सकती है। मूल नक्षत्र का जो मंगल है वो आपको करियर में बहुत ही आगे बढ़ा सकता है। आप अपने समाज में काफी ज्यादा फेमस व्यक्ति हो सकते हो। रिसर्च में ऐसे जो व्यक्ति है वो काफी आगे बढ़ सकने का जो बौद्धिक स्तर है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन्हें अब्रॉड जाने की संभावना भी काफी ज्यादा बनती है। तो ये जो मंगल है जैसे कि पंचम भाव में यदि धनु राशि का होगा तो वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी या फिर राजयोग कारक भी आप कह सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यदि मंगल आपके षष्ठ भाव में होगा और वो भी मकर राशि का। देखिए, मकर राशि का जो मंगल है वो उच्च का माना जाता है, लेकिन यह जो स्थान है वो अच्छा माना नहीं जाता। रोग शत्रु, ये जो भाव है रोग शत्रु या फिर मामा, इनके जो भाव है वो इस घर से देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो षष्ठ जो भाव है अशुभ फलदायी माना जाता है और वहां पर यदि मंगल है तो स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा हो सकती है। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के जो लोग होंगे उनसे आपकी ज्यादा नहीं जमेंगे। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं उस प्रकार की भी बातें हो सकती है। आपके हेल्थ इश्यूज वगैरह ज्यादा हो सकते हैं। पैरों के मामले में कट्स वाउंड्स, कटना छिलना, जलना या फिर स्टिचेस वगैरह, ऑपरेशन होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकते हैं। खास करके इस मंगल के साथ यदि पाप ग्रह है, इस मंगल के साथ यदि शनि है, राहु, मंगल, केतु, हर्षल, नेपच्यून, इस प्रकार के जो ग्रह है वो होते हैं तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसी प्रकार घर का जो सुख है उसमें भी बाधा हो सकती है। खास करके यदि ये जो मंगल है वो किसी अशुभ ग्रह के योग में होगा तो माँ के सुख में भी वो बाधक हो सकता है, या फिर माँ की जो हेल्थ इश्यूज वह है वो भी ज्यादा कर सकता है। उसके लिए आपका जो चंद्रमा है वो भी देखना आवश्यक होता है। लेकिन जातक के बारे में पर्टिकुलर देखा जाए तो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा आ सकती है। आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये जो षष्ठ भाव का जो मंगल है वो नॉर्मली अच्छा माना नहीं जाता। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा गंभीर हो सकती है। लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आप काफी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो मंगल है वो मंगल आपके षष्ठ भाव में मकर राशि का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके सप्तम भाव में होगा और वह भी कुंभ राशि का, तो जैसे मैंने कहा कि यदि सप्तम भाव में मंगल है तो उसे मांगलिक कहा जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंगल होने से ज्यादा कुछ बात नहीं बनती। इस मंगल के साथ कोई अन्य पाप ग्रह होगा, जैसे कि शनि है, रवि भी है, या फिर हर्षल, नेपच्यून और राहु केतु जैसे ग्रह होंगे तो फिर ये जो मंगल है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो छोटी मोटी चिटपुट जिसे हम कहते हैं वो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन उसका बहुत गहरा असर आपके जीवन पर नहीं होगा, वैवाहिक जीवन पर। उसके लिए आपके जो शुक्र है और सप्तम में जो कि शनि होगा आपकी कुंडली में,
वो उसकी जो स्थिति है वो देखनी ज्यादा आवश्यक हो जाती है। लेकिन एक तो बात तय है कि यदि आपके सप्तम भाव में मंगल होगा तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा आपके ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं। बस वही बात है, हालांकि वैवाहिक सुख के बारे में कहा जाए तो जो बातें विवाह सुख का मिलना वो एडजस्टमेंट के ऊपर ही ज्यादा चलती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं करता, और राजयोग कारक मंगल आपके केंद्र भाव में होने के कारण ऐसी जो कुंडली है वो भी राजयोग कारक कहलाती है। हालांकि जो मैंने कहा कि पंचम चतुर्थ लगन या फिर भाग्य भाव में जो मंगल होगा या फिर दशम भाव में जो मंगल होगा वो जितने प्रोग्रेस देगा उतने प्रोग्रेस सप्तम भाव का जो मंगल है वो नहीं देगा, लेकिन देता जरूर है क्योंकि वो केंद्र भाव है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो मंगल है वो मंगल यदि आपके अष्टम भाव में होगा तो देखिए, अष्टम भाव का जो मंगल, अष्टम भाव को मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। अब यहां पर आपको यदि अष्टम भाव में यदि मीन राशि का मंगल हो तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसके परिणाम मिलते ही हैं, आपको आपके पैर के मामले में जीवन में कभी ना कभी याद में आने वाले रखने वाली इंजरी हो सकती है। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में कभी ना कभी ऐसी कोई समस्या आती है जिसकी वजह से इनकी इमेज को धक्का लग सकता है। तो ये बात थोड़ी होती है, जो माँ का जो सुख है उसमें भी छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब यहाँ पर इस मंगल के साथ यदि शनि राहु हर्षल नेपचून यदि केंद्र युति या प्रतियोग में होंगे तो भी ये जो मंगल है वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। घर का जो सुख है वो मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है यदि आपके अष्टम भाव में मंगल है। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है कि यदि अष्टम भाव में मंगल है तो आपके जो इनलॉस होंगे उनकी जो परिस्थिति आर्थिक स्थिति होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो ये बात जो है वो वैसे देखे जाए तो अच्छी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जातक की जो मानसिकता है वो किस प्रकार की है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल है वो सामान्य ही परिणाम देता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल स्वयं की राशि में मतलब मेष राशि में यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो मेष राशि का भाग्य भाव का जो मंगल है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। बाहर का अब्रॉड का जो प्रश्न नॉर्मली पूछा जाता है ऐसे व्यक्ति को लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे जो कुंडली होती है उसे राजयोग कारक कुंडली भी कहा जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक आध्यात्मिक हो सकते हैं या फिर धार्मिक स्थलों पर जाना और धर्म पर या फिर भगवान पर विश्वास रखना या फिर आध्यात्मिक होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। काफी ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं और अपने काम से काम रखने वाले काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। उनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। तो भाग्य भाव का जो मंगल जो स्पेशली खास करके यदि मेष राशि का होगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होगा। जैसे मैंने कहा कि यदि इस मंगल के साथ यदि रवि है तो वो जो जीवन में इतने ज्यादा प्रगति करते हैं या फिर प्रोग्रेस करते हैं कि आपके देखते आप रह जाओगे, क्योंकि उनको जो अपॉर्चुनिटी है जीवन में बहुत ही अच्छी मिलती है। लेकिन यहाँ पर यदि मंगल के साथ शनि है तो या फिर राहु केतु हर्षल नेपचून ग्रहों के यदि युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो वो जो मंगल है वो इफेक्ट तो देगा, अच्छा देगा, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर यदि मंगल गुरु या फिर मंगल के साथ यदि रवि है तो ऐसे जो कुंडली है वो जीवन में काफी ज्यादा आगे बढ़ती है। इनको अपॉर्चुनिटी वगैरह काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मिल सकते हैं और काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके दशम भाव में होगा। देखिए, ये जो मंगल अगर दशम भाव में किसी भी राशि का होगा तो काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, खास करके करियर के मामले में। खास करके यहाँ पर वृषभ राशि का जो मंगल है वो बिजनेस में आपको काफी आगे लेके जाएगा। ऐसे जो इनको पता होता है कि बिजनेस किस तरह से करना है और जो स्ट्रगल की जो एनर्जी होती है वो इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। किसी भी परिस्थिति से व्यक्ति से वो जूझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कितना भी चाहे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खुद के बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर यदि मंगल शनि रवि ऐसे जो ग्रह है या फिर गुरु ऐसे भी ग्रह होंगे तो बहुत ही आगे बढ़ेंगे, खास करके टेक्निकल या फिर जैसे मैंने कहा कि बिजनेस के बारे में या फिर जहां पर डिसिप्लिन की जो भी व्यवस्था है, इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट है वहां पर भी ये जो व्यक्ति है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। काफी ज्यादा जिंदा दिल होते हैं और स्ट्रिक्ट भी होते हैं, तो ये बात इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो दशम भाव को जो वृषभ राशि का मंगल है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके यहाँ पर 3 नक्षत्र आता है, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो माँ बाप का सुख मिलना इसमें थोड़ी कमी आ सकती है। उसके लिए आपके कुंडली का रवि चंद्र जो है वो भी देखना थोड़ा आवश्यक होता है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो दशम भाव का जो मंगल है वो शुभ फलदायी साबित हो। कृतिका नक्षत्र का होने के बावजूद भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में करियर में काफी आगे बढ़ सकते हैं। भाई बहनों का सुख मिलना
थोड़ा सा कठिन होता है या फिर भाई बहनों के साथ ज्यादा नहीं जमते। लेकिन रोहिणी या फिर मृगा नक्षत्र में होगा तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार यदि ये जो मंगल है, ये मंगल यदि आपके लाभ भाव में मिथुन राशि का होगा तो लाभ भाव का मिथुन राशि का मंगल जो है वो आपके माता पिता के सुख में प्रॉब्लम दे सकता है, खास करके माँ के सुख में प्रॉब्लम दे। माँ को किसी ना किसी प्रकार की व्याधि हो सकती है या फिर माँ काफी बचपन में गुजर जाती, इस प्रकार की बातें भी, मतलब माँ का सुख कम मिलना, ये जो बात है वो हो सकती है। उसी प्रकार आपके जो बड़े जो भाई बहन होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो भी आ सकती है या फिर उनसे आपकी ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होगी। उसी प्रकार यह जो मिथुन राशि का जो मंगल है वो आपको कंधों के बारे में, आपके गर्दन के मामले में प्रॉब्लम वगैरह दे सकता है, स्वास्थ्य के जो इश्यूज है वो भी दे सकता है। तो ये जो मिथुन राशि का जो मंगल जो कि आपके लाभ भाव में है, हालांकि आपको पैसे के मामला में, करियर के मामले में काफी अच्छा साबित होगा, लेकिन स्वास्थ्य के या फिर माता पिता के सुख के बारे में ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। इसी प्रकार यदि आपके व्यय भाव में यदि कर्क राशि का यदि मंगल है तो कर्क राशि का जो मंगल है वो नीच राशि का मंगल माना जाता है। जैसे कि यह जो मंगल है वो मंगल आपका चतुर्थेश भी है और आपका भाग्येश भी है। तो यह जो मंगल है कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा धर्म पर या फिर अध्यात्म पर ज्यादा विश्वास करने वाले होते हैं और उसी के स्पिरिचुअलिटीज में इनमें काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर यह जो मंगल है, मतलब यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं कर्क राशि में, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। तो यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि मंगल है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, पूरी तरह से अशुभ हो जाता है, आपको स्वास्थ्य के बारे में परेशानी दे सकता है। उसी प्रकार यदि आपने कहीं से पैसे लिए तो पैसे चुका नहीं पाओगे। उसी प्रकार स्वास्थ्य के गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आंखों के बारे में जो बातें हैं वो भी हो सकती है, भाई बहनों का सुख कम मिलना, इस प्रकार की बातें भी हो सकती है। उसी प्रकार माँ बाप के सुख के बारे में भी आश्लेषा नक्षत्र का जो मंगल है वो अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति थोड़े से स्वार्थी हो सकते हैं, लोभी हो सकते हैं। तो यह बात होती है अगर कहीं से लोन लिया जाए तो चुकाने में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंगल के साथ यदि शनि, राहु, हर्षण, नेपच्यून इस प्रकार के जो ग्रह है वो उन्होंने केंद्र प्रतियोग युति योग किया तो फिर जो कुंडली है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। लेकिन पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में इनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी होती है और घर का जो माहौल होता है वो भी उसी प्रकार का होता है, इनके ऊपर होने वाले संस्कार भी इसी प्रकार के देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो मंगल है वो मिला जुला जो फल है वो दे सकता है। खास करके आप यह जो मंगल है वो कौन से राशि नक्षत्र में है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर यदि इस मंगल के साथ जो पाप अगर जो मैंने गिनवाई वो यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो विवाह सुख के मामले में काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। वैसे भी देखा जाए तो ये जो मंगल है वो अगर आपके व्यय भाव में है तो उसे मांगलिक कहा जाता है। इस मंगल के साथ यदि अन्य पाप अगर ये है या फिर यह जो मंगल है वो आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो जरूर आपके विवाह सुख में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का जो सिंह लगन में जो मंगल हर एक भाव में किस प्रकार के जो परिणाम है वो दे सकता है, इसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।